हेलो दोस्तों। बहुत स्टूडेंट जो डेमो क्लास में आए थे उनका नंबर जो है वो पता नहीं चल रहा है क्योंकि जो है उसमें नाम शो नहीं कर रहा है। तो ये लास्ट कॉल है। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं न्यू बैच में, एक बार फिर से आप जान लीजिए, ये जो है बैच 80 दिनों तक चलेगा। 20 दिसंबर से स्टार्ट होकर मार्च तक चलेगा। और जो है आपका इसमें 2 फेजेस में हमने इसको डिवाइड किया है। पहले फेज में जो भी टफ टॉपिक है, सीएनटी, एसपीटी, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड बजट, उसके बाद पेपर 1 का मिसलीनियस जो जनजाति संबंधित चीज़ें हैं, उनका जो है पंचायत व्यवस्था, उनका जो है डांस गाना, ठीक है, वो सब कवर अप होगा। उसके बाद फरवरी से जो बाकी सिलेबस है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद जो चीज़ रह जाएगा वो सब कवर अप करेंगे। साथ ही साथ 1 साल का करंट अफेयर्स इंडिया का भी, झारखंड का भी। और 11 to 13 जेपीएससी में ये देखा गया है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग जो टेस्ट लेंगे, ठीक है, हर 2-3 दिन पे जो है आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन रहेंगे। फुल सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। वीक में 6 दिन आपके क्लास चलेंगे। डेली जो है 2 क्लास आपको मिलेगा। पहले मेरा क्लास रहेगा 7:30 बजे से लेकर 8:50 तक। या तो वो GS1 पे रहेगा या GS2 का कुछ टॉपिक जैसे CNT, SPT, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड बजट, या फिर मिसलीनियस। और उसके बाद 40 मिनट्स का ब्रेक होगा और फिर 9:30 बजे से आशीष सर क्लास लेंगे। आशीष सर जो है आपको GS2 का मैक्सिमम सिलेबस कवर अप कराएंगे और साथ ही साथ हिस्ट्री जो है आशीष सर पढ़ाएंगे। ठीक है, जो मैंने अभी बात कही, आपको वीक में 2 टेस्ट देना पड़ेगा। जो भी हम लोग 2-3 दिन पढ़ाएंगे उसका जो है आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और सरप्राइज टेस्ट होगा, मतलब कि जैसे अगर 40 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो उसमें से 25 क्वेश्चन वो होंगे जो हमने पढ़ाया है, 15 क्वेश्चन वो होंगे जो हमने नहीं पढ़ाया है। और जहां मार्केट में फ़ीस आपको जो है 6,000, 8,000, 10,000 है, हमारी फ़ीस जो है ओनली 3,000 रुपीज़ है। और जिन लोग को प्रॉब्लम है वो 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, अभी एक इंस्टॉलमेंट में और फिर फरवरी में सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये प्लान है। और देखिए, बीच में अगर आप आएंगे ना तो फिर आपका बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा। जैसे अभी हम लोग का प्लान है कि 20 से 25 तारीख के बीच में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। उसी तरह आशीष सर जनजाति वाली कुछ चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जेपीएससी के पेपर में क्या है कि 110 क्वेश्चन झारखंड से रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा रहेगा झारखंड के पेपर पे, और उसके बाद जो इंडिया वाला पेपर है उस पर हम लोग का फोकस रहेगा। तो हम लोग का प्लान यही रहता है कि शुरुआत के 40 डेज में जो झारखंड के टफ टॉपिक हैं उनको हम लोग कवर अप करवा लें। और जनजाति में क्या होता है कि बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो उसको हम लोग पहले कवर अप कर लेते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेपर 1 में जो है गेम चेंजर क्या है, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री, 15 क्वेश्चन जो आपका मिसलीनियस, और जो करंट पूछा जाता है वो भी कहीं ना कहीं करंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले जो है कवर अप कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2 फेज में बैच चलेगा। पहले जो है अभी 20 दिसंबर से लेके और आपका जनवरी एंड तक आपका जो है CNT हो गया, SPT हो गया, उसके बाद पेपर 1 का मिसलीनियस हो गया, हिस्ट्री हो गया, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे हो गया, झारखंड बजट हो गया, ये सब हम लोग कवर अप करेंगे। और हम लोग का जो पढ़ाने का तरीका है वो बाइलिंगुअल रहता है। और फिर आपका फरवरी से जो है बाकी जो चीज़ें बची हैं, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और बाकी का जो चीज़ रह गया झारखंड का वो कवर अप होगा। खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलता है, जो बहुत रेयरली कहीं मिलता है। ठीक है, इन केस आपको बैच में चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप जो है मैसेज करके और पूछ सकते हैं कि अमित सर ये जो चीज़ है ये समझ में नहीं आई। ठीक है, और इसी वजह से हम लोग संडे को ऑफ रखते हैं, और संडे को कई बारी तो छुट्टी रहती है और कई बारी जो है डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो रखा जाता है। ठीक है, और हम लोग का दोस्तों नया बैच नहीं है, बार बार मैं यही बोलता हूँ। 7th जेपीएससी में जब इतना हाई कट ऑफ गया था तो हम लोग यहाँ से 20 लोग का सिलेक्शन हुआ था प्रीलिम्स में और 12 का फाइनल सिलेक्शन हुआ था।
और इस बार 11-13 जेपीएससी में जो है 25 लोग का प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ है और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग का जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। बाकी यूट्यूब पे आप देख ही सकते हैं कि हम लोग का जो है प्लेलिस्ट में कितने सारी वीडियोस हैं और मतलब एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी रहता है। अभी जो 25 लोग का बैच बना है उसमें से एटलीस्ट 7 ऐसे लोग हैं जिनका 118 से 122 के बीच में मतलब कुछ ही नंबर से जो है सिलेक्शन छूटा है। तो टीचर्स के साथ साथ आपको बैच भी जो है, ग्रुप भी जो है बहुत सही मिलेगा। और बाकी जगह क्या होता है कि शेयरिंग नहीं होता है, लेकिन हम लोग के बैच में जो है लोग शेयर करके पढ़ते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और बाकी कोचिंग से हम लोग यूनिक हैं यारो। बाकी आप जुड़िए और आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। ग्रुप बन चुका है, इसलिए हम सोचे कि एक बार रिमाइंड करा दें। जो लोग जुड़ना चाहते हैं अभी जुड़ जाइए, क्योंकि फिर बहुत सारा टॉपिक हम लोग एक ही दिन में बहुत सारा चीज़ कवर अप करते हैं, क्योंकि लगभग 3 घंटे का क्लास डेली बेसिस पे होता है। तो आप जितना लेट आइएगा उतना जो है फिर आपका चीज़ छूटेगा। और ख़ास बात क्या कि कंपटीशन जेपीएससी का दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। इसी बार 11-13 जेपीएससी में कितने लोग हैं जो कि कुछ नंबर से उनका मिस हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि 14 जेपीएससी में वो पूरा अपना दमखम लगा देंगे और कट ऑफ को जो है 130-135 क्वेश्चन ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि 2 महीने में आप तैयारी कर लीजिएगा तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप सीरियस हैं कि आपको निकालना है तो आपको कम से कम 4 महीने चाहिए। ठीक है, और जैसे जनवरी में 11-13 जेपीएससी का जो है एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, या तो फैब में या तो मार्च में जो है वो प्रीलिम्स का 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और अब मोस्ट प्रोबेबली मई में जो है पीटी का एग्ज़ाम हो सकता है। और आप जानते ही हैं कि जेपीएससी जो है लगता है कि कछुआ है, लेकिन कब खरगोश बन जाता है कि 2 महीने में जो है पीटी एग्ज़ाम हो जाता है, 3 महीने में मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है कि फिर संभलने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है यारों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि 14 जेपीएससी क्रैक करें उनका स्वागत है, लेकिन साथ ही आपको बैच के साथ साथ मेहनत करना होगा। आपको डेली बेसिस पे टारगेट दिया जाएगा जिसको आपको कवर करना पड़ेगा। मेहनत होगी, जीत होगी।